गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पाँच पार्ट पढ़ा था। आज 6वां पार्ट पढ़ेंगे। 5 पार्ट तक हम इस तथ्य पर पहुंच चुके थे कि एरम और मुराद दोनों एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर के सुबह घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे और मुराद ने कहा कि नीचे उतरो, मैं घोड़ा अकेले चलाऊंगा। एरम ने भी उससे प्रॉमिस करवाया कि मुझे भी चलाने देना। मुराद ने घोड़े को दौड़ाया, फिर एरम की बारी आई। एरम घोड़े पर चढ़ा और घोड़ा दौड़ करके चला तो गया, लेकिन एरम गिर पड़ा। घोड़े को पकड़ने में मुराद को आधे घंटे का समय लगा। जब वो घोड़ा लेकर के पकड़ कर आए तो देखते क्या हैं, देखते हैं कि सुबह हो गई थी। अब घोड़े को छिपाने की बारी आती है। कहाँ पर छिपाएंगे? एरम कहता था कि मुराद के चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई ऐसा भय नहीं था कि वह घोड़े को वापस करेगा। इसलिए वो ले जाते हैं। एक अंगूर का बगीचा था जहाँ पर भंडारगृह था और उसी भंडारगृह में घोड़े को छुपा देते हैं। घोड़े को छिपाने के पश्चात वे अपने घर को जाते हैं और जम करके नाश्ता लेते हैं। जरा लाइन मिलाइएगा। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टली ब्रेकफास्ट। एरम कहता है कि मैं घर गया, एंड एट और खाया, हार्टली माने अधिक, जम करके, सहृदय, ब्रेकफास्ट माने नाश्ता। सुबह का समय था और जम करके मैंने नाश्ता लिया। क्लियर हुआ? That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. आप लोग पहले ही चर्चा सुन चुके हैं अंकल खोसरो की, जो मुराद के वास्तविक वंशज थे, जिनका स्वभाव था बड़ा चिड़चिड़ा, जो गुर्राते थे और कहते थे कि इस पर ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं हुआ। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहरी की बात, माई अंकल खोसरो, मेरे चाचा खोसरो, केम आए टू आवर हाउस, हमारे घर पर, फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने के लिए, एंड सिगरेट, और सिगरेट पीने के लिए। बेटा, उसी दोपहरी की बाद मेरे चाचा खोसरो मेरे घर पर कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए। ही सेट, वो बैठे हुए थे, इन द पार्लर, बैठक कक्ष में। यहाँ पर पार्लर का मतलब है बैठक कक्ष। बेटा, वो बैठक कक्ष में बैठे हुए थे, सिपिंग एंड स्मोकिंग। सिपिंग माने कस ले रहे थे, एंड स्मोकिंग माने धूम्रपान कर रहे थे। कॉफ़ी के कस को ले रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे। एंड रिमेम्बरिंग, याद कर रहे थे, द ओल्ड कंट्री, और पुराने गांव को, और पुरानी गांव की यादों में खोए हुए थे। देन तब एनदर, एक और विजिटर, भ्रमण करने वाला व्यक्ति, भ्रमण करने वाला व्यक्ति, अराइव्ड माने पहुंचा। उसी समय एक और भ्रमण करने वाला व्यक्ति अर्थात आगंतुक आ पहुंचा। द फार्मर नेम, बेटा जो फार्मर था, जो नया आगंतुक आया, उसका नाम वो क्या था? फार्मर। ए फार्मर, बेटा नया आया हुआ आगंतुक एक फार्मर था, एक किसान था, नेम्ड जॉन बायरो, जिसका नाम था जॉन बायरो। एंड आइसीरियन, वह आइसीरिया का रहने वाला था। क्लियर हो रहा है? जिस समय मेरे चाचा खोसरो बैठक कक्ष में बैठ करके सिगरेट और कॉफ़ी ले रहे थे, उसी समय एक किसान, एक नया आगंतुक आया, जिसका नाम था जॉन बायरो। वह आइसीरिया का रहने वाला था।
आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेले रहने के कारण, आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेले रहने के कारण, हैड लर्नड माने सीख चुका था, टू स्पीक बोलना, आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा को। बेटा वो एसीरियन था लेकिन अकेले रहता था उस स्थान पर, इसलिए वह आर्मेनियन भाषा बोलना सीख गया था। माई मदर ब्राट, मेरी माँ ले आई, द लोनली विजिटर, अकेले आए हुए आगंतुक के लिए, कॉफ़ी एंड टबको और तंबाकू। मेरी माँ अकेले आए हुए आगंतुक के लिए कॉफ़ी ले आई और तंबाकू ले आई। ही रोल्ड, उसने लपेटा ए सिगरेट, उसने तंबाकू को क्या कहते लपेट करके सिगरेट बना लिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो तंबाकू इस समय हम लोग देखते हैं वो तंबाकू नहीं थी, बल्कि वो तंबाकू का पत्ता था और उसी तंबाकू के पत्ते को वो नए आए हुए आगंतुक जिनका नाम जॉन बायरो था उन्होंने लपेट करके सिगरेट बना लिया। एंड सिप्ड एंड स्पोक, बेटा सिप्ड माने कस ले रहे थे, कॉफ़ी की कस ले रहे थे, एंड स्मोक और धूम्रपान कर रहे थे। जब उन्होंने सिगरेट उसे बना लिया तब उन्होंने कस लेना शुरू कर दिया और क्या कहते हैं धूम्रपान करना शुरू कर दिया। एंड देन एट लास्ट, तब अंत में, साइंग सैडली, साइंग माने गहरी आह भरते हुए, सैडली माने दुख के साथ गहरी आह भरते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, माई वाइट हार्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच जो वाज स्टोलन, चुरा लिया गया, लास्ट मंथ, पिछले महीने, इज स्टिल गॉन, अभी चला ही गया है, अर्थात मिला नहीं है। बड़ी गहरी आह भरते हुए दुख के साथ कहा, मेरा सफ़ेद घोड़ा था, पिछले महीने चुरा लिया गया, स्टिल गॉन, अभी मिला नहीं है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं कैन नॉट नहीं, अंडरस्टैंड माने समझना, इट माने इसे, मैं इस मामले को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा घोड़ा कहाँ गया, कौन ले गया और अब तक वापस क्यों नहीं आया। माई अंकल खुसरो, मेरे चाचा खुसरो भी केम हो गए, बेरी बहुत ही इरिटेट, उग्र, एंड शाउटेड और चिल्लाए। इस रोना धोना को सुनकर के मेरे चाचा खुसरो बहुत ही उग्र हो गए और वो चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ हॉर्स, व्हाट इज क्या है, द लॉस माने नुकसान, ऑफ हॉर्स माने घोड़े का खोना क्या है, घोड़े के खोने से क्या नुकसान होता है। हैवेंट बी ऑल, हैवेंट क्या नहीं, बी ऑल, हम सभी ने, लॉस्ट माने खो दिया, द होमलैंड, अपनी मातृभूमि को, क्या हमने अपनी मातृभूमि को नहीं खोया, हमने तो अपनी मातृभूमि को खो दिया है और तुम घोड़े के लिए रोते हो, कितने आश्चर्य की बात है। व्हाट इज क्राइंग ओवर ए हॉर्स, व्हाट इज क्राइंग, क्या रोना धोना, ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के लिए। अरे घोड़े के लिए किसान भाई क्या रोना धोना है, हम लोगों ने तो अपनी मातृभूमि खो दिया, जिस पर पैदा हुए थे उसको खो दिया और तुम घोड़े के लिए रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी डीलर, जॉन बायरो ने कहा, दैट, ये जो बात आप कह रहे हैं मे बी हो सकती है, ऑल राइट सही, फॉर यू आपके लिए, श्रीमान जी ये बात आपके लिए उचित हो सकती है, क्योंकि ए सिटी डीलर आप तो शहर में रहते हैं, आप जैसे शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये बात सही हो सकती है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बट लेकिन, वाट ऑफ माई सरी, वाट माने क्या, आप माई मीन्स मेरी, सरी माने घोड़ा गाड़ी, लेकिन मेरे घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वह घोड़ा गाड़ी जो बिना घोड़े के नहीं चलेगी, बताइए उसका क्या होगा। आपके लिए तो अच्छा, आप शहर में रहते हैं, आपको घोड़े गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे तो पड़ती है। लेकिन बट वाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, वाट वुड, क्या उचित होता है, ए सरी, एक घोड़ा गाड़ी विदाउट ए हॉर्स, घोड़े के, क्या बिना घोड़े के
कोई घोड़ा गाड़ी चल सकती है? पे नो अटेंशन टू इट, पे माने दो, नो नहीं, अटेंशन ध्यान, टू इट इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा खुसरो दहाड़ करके बोले कि इस पर ध्यान मत दो, जाने दो, जो हो गया उस पर ध्यान मत दो। आई वाग्ड 10 मील टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा आई वाग्ड, मैं चला, पैदल चला, 10 मील्स 10 मील्स टू गेट हियर, यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 10 मील पैदल चलना पड़ा। अंकल खुसरो ने कहा यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर तो हैं। माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे चाचा खुसरो चिल्लाए, चिल्ला करके बोले तुम्हारे पास पैर तो हैं, और जब पैर हैं तो तुम्हें किस बात की चिंता है? अगर तुम यहाँ तक पैदल चल करके आए हो तो कोई बात नहीं है। माई लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सेड, माई लेफ्ट लेग, मेरा बायां पैर, पेन्स मी, मुझे दर्द देता है, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि मेरे बाएं पैर में दर्द होती है, मेरे बाएं पैर में जब मैं पैदल चलता हूँ तो दर्द होने लगती है। अंकल खुसरो ने कहा पे नो अटेंशन टू, इस पर ध्यान मत दो कि तुम्हारे पैर में दर्द होता है कि नहीं होता है। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे चाचा खुसरो गुर्राए। द हॉर्स कास्ट, घोड़े की कीमत, मेरे लिए $60, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि भाई साहब उस घोड़े की कीमत मेरे लिए $60 थी। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मैं स्पिट ऑन माने थूकता हूँ, मनी माने धन पर, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे चाचा खुसरो ने कहा तुम पैसे की बात करते हो और मैं पैसे पर थूकता हूँ, हमने तो अपनी मातृभूमि खो दी है और तुम घोड़े के लिए रो रहे हो, घोड़े गाड़ी के लिए ले रहे हो, पैर में होते हुए दर्द के लिए रो रहे हो। He got up, बेटा वो खड़ा हो गया, एंड स्टाल्ग आउट, गुस्से से बाहर निकला, आप द हाउस माने घर से, और घर से वो बाहर निकल पड़ा। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग माने धड़ाम से बंद किया, द स्क्रीन माने पर्दा, डोर माने दरवाजे का, दरवाजे के पर्दे को धड़ाम से बंद करके वह क्रोधित होकर के घर से निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ उसके पीछे पीछे गई और उसको बताया ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, ही माने वह अर्थात जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा था। मेरी माँ ने अंकल खुसरो के बारे में जॉन बायरो से कहा कि ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, वह एक सज्जन व्यक्ति है, सी सेड, उन्होंने कहा। इट इज़ सिंपली, एक साधारण सा कारण है, दैट ही इज होमसिक, ही इज वाई, होमसिक माने घर की याद, उन्हें अपने पुराने घर की याद आती है, मातृभूमि की याद आती है, तभी वो क्रोधित हो जाते हैं। सच इलाज में इतने विशाल का आदमी को अपने घर की याद आती है, इसी कारण यह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के चिल्लाने लगता है और कहने लगता है। बेटा अगर कहें तो हम यहीं पर समाप्त कर दें, क्योंकि अंकल खुसरो और क्या कहते जॉन बायरो की कहानी समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे मुराद और एरम क्या कहते हैं, सच इलाज मैन। बेटा अगला लेक्चर आपके समाप्ति का लेक्चर होगा, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।